एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। गायों के बारे में अगर आपको भरपूर जानकारी है तो फिर आपके नॉलेज की परीक्षा का समय आ रहा है। ये परीक्षा सरकार की तरफ से बनाए गए कामधेनु आयोग ने लेने का फैसला किया है। फरवरी में इसकी परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें चाहते तो छात्र छात्राएं और उनके माता पिता दोनों दे सकते हैं। गाय हमारी माता है और आपको इसके बारे में कितना आता है। आप सोचेंगे कि हमने ये क्या बात शुरू कर दी, लेकिन आपको अपना बचपन जीने का मौका फिर से मिलने जा रहा है। बचपन में काऊ पर लिखे ऐसे, जिसमें काऊ इज द होली एनिमल, इट हैज 4 लेग्स वाली लाइनें फिर लिखने का मौका दिया जा रहा है। हालांकि इस बार यह ऐसी शक्ल में नहीं होगा, बल्कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न के तौर पर होगा, और ऐसा करने वाला है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। आयोग गायों पर अपनी जानकारी को लेकर परीक्षा लेने वाला है, जिसका सीधा सा मकसद गायों पर जानकारी बढ़ाना है। ये परीक्षा फरवरी महीने में होने वाली है, जिसमें कोई भी खुद हिस्सा ले सकता है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग आयोजन करेगा। ऑनलाइन परीक्षा होगी। एक पेपर जो बच्चे या तो कोई भी उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, टिक मार्क ही करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में वो अपने छोटे कंप्यूटर से या तो मोबाइल में भी परीक्षा दे पाएगा। उसके लिए थोड़ा सा हमने सिलेबस भी तैयार किया है, आयोग की वेबसाइट पर रखेंगे, वहाँ से सब लोग पढ़ पाएंगे। अब अगर आपकी दिलचस्पी बढ़ गई हो तो इस परीक्षा का थोड़ा ब्यौरा भी आपको दे देते हैं। इसे आप फटाफट कागज कलम से नोट कर लीजिए। जैसे आयोग ने बताया है कि इस गौ विज्ञान परीक्षा में प्राइमरी व सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट से लेकर आम लोग तक इस परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। इस परीक्षा का नाम होगा कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार प्रसार एग्जाम। साफ है कि जिसका मन करे वो इसमें हिस्सा ले। अब सवाल उठता है कि परीक्षा होगी कैसे। परीक्षा में सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल ही पूछे जाएंगे। पूरा सिलेबस राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगा। साथ ही परीक्षा की तैयारी के लिए गौ विज्ञान पर स्टडी मटेरियल भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इस कवायद के जरिए गायों के रखरखाव और उसकी जरूरत की जानकारी देने के साथ ही अगर गाय दूध देना बंद कर दे तो वो कैसे व्यावसायिक लाभ देंगी, इसकी जानकारी भी दी जाएगी। गाय हिंदू संस्कृति या भारतीय जीवन शैली का हिस्सा रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इन्हें पूजनीय माना जाता है, क्योंकि गायों के जरिए शुद्धता और सेहत की जरूरत को पूरा किया जाता रहा। बीते दिनों जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आए, उसमें जब आयुर्वेद या प्राकृतिक चीजों पर निर्भरता बढ़ी तो गाय ने भी बड़ी भूमिका निभाई। कामधेनु आयोग के अध्यक्ष के मुताबिक कोरोना के 800 मामलों में पंचगव्य और आयुर्वेदिक तरीके से दवा दी गई। राजकोट, बड़ोदरा, वाराणसी और महाराष्ट्र के कल्याण में ये प्रयोग सफल साबित हुए। उनको मैंने नहीं, साइंस ने आज सराहा है। और में इतने बैक्टीरिया हैं कि जो बैक्टीरिया आज बायो फर्टिलाइजर के लिए कोरोना काल में हम सब जानते हैं कि पूरा केमिकल हम बीमार हो गए हैं, उसमें से बचना होगा तो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर, नेचुरल फार्मिंग की ओर जाना पड़ेगा। और नेचुरल जो कहते हैं उसमें गाय और गाय का गोबर और गौमूत्र ही रहेगा। तो ये बात समाज को समझानी पड़ेगी। भाजपा और आयोग के इन दावों के बीच सियासत भी गायों को लेकर जारी है। सपा के एमएलसी ने भाजपा पर गायों के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाया है। राजपाल कश्यप के मुताबिक गायें दुर्दशा का शिकार है और गायब हो रही। बीजेपी सरकार गौ माता के नाम पर केवल धोखा देने का काम कर रही है। हरदोई जनपद में ही फर्जी आंकड़े दिए जा रहे हैं सरकारी गौशालाओं के। गायें गौशाला में है नहीं और उनके आंकड़े दिए जा रहे हैं संख्या बढ़ा बढ़ा के। उनके नाम पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है और गायों की तो दुर्दशा है। एक्सीडेंट से मारी जा रही, सड़क पे घूम रही है, खाने को नहीं मिल रहा है, गौशालाओं में सूखा भूसा मिल रहा है, या कितनी गाय गायब हो गई हैं आज तक पता ही नहीं है। और गाय के नाम पे ये बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है। बहरहाल गाय पर सियासत नई नहीं है, नई कवायद है परीक्षा, जिसमें आपकी जानकारी का इम्तिहान होना है, जिसे आपको देना चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी आपकी आने वाली पीढ़ियों की भी मदद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।